वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे आने आने वाले समय में ये कब ब्रेकआउट दे सकता है, नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मोमेंटम करेगा, प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो उसके भी इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहेगा। डायरेक्टली मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे आपके लिए चार्ट लगा रखा है। अगर आप इसको देखेंगे तो इन लेवल्स के आसपास इतना नीचे ये लो लगाया है, ठीक है। एंड उसके बाद ये मार्च 2020 था और ये यहाँ पे 2022 था। 2 साल के बाद इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया एंड ब्रेकआउट देने के बाद, ठीक है, यहाँ से वन वे मोमेंटम किया है। अब ये वाला प्राइस एक्शन पैटर्न अगर चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं 2018 में बना था एंड इसका ब्रेकआउट इस लेवल के आसपास हुआ है। मैं क्यों ये बता रहा हूँ आपको अभी आगे यहाँ पे पता चलेगा। ये 100 के लेवल के आसपास का एक ब्रेकआउट है। अब ये जो ब्रेकआउट है 2018 और ये ब्रेकआउट हुआ है लगभग लगभग हम लोग मान सकते हैं दिसंबर 2023 में ये हम लोग को ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। ऊपर से अगर आप ट्रेंड लाइन देखेंगे तो हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इस तरीके से हमारे पास कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन बनेगी। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर आप देखेंगे इसको, ठीक है, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो किसने लगभग लगभग ये ब्रेकआउट जो इसने दिया था उसके बाद यहाँ पे 4-5 महीने से ये नीचे की ओर फॉल हो रहा है। एक बार तो इसने लो भी टच किया लेकिन तुरंत बायर आके ऊपर की ओर ले गए और इसी कैंडल के बीच में पूरा का पूरा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे ये जो बाइंग हुआ है इसमें कितना करेक्शन है अगर ये चेक करेंगे तो लगभग लगभग अभी 38% के आसपास नहीं आया और 38% का अगर आप लेवल भी चेक करेंगे तो 100 के आसपास आ रहा है। ब्रेकआउट लेवल भी है तो बार बार मैं इस चीज़ को यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं पता चल जाता है, ठीक है। तो इसके भी टेक्निकल्स बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो ये 100 के आसपास ही नज़र आ रहा है। अभी हमारे लिए क्या है, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे अब हम चलेंगे एंड अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं ट्रेंड लाइन एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे इन पॉइंट्स को मैच करके, ओके, हम लोग ये और ये रेड कैंडल का यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। अब इसने जो वन वे मोमेंटम किया है अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से वन वे मोमेंटम किया, ठीक है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिखा है। और उसके बाद इसे लगभग लगभग ये जो यहाँ पे सपोर्ट इसने बना के रखा था 1114 का, इसको ब्रेक नहीं करना था। यहाँ से एक बार बाइंग आई, ठीक है, फिर इन लेवल से फिर से बाइंग आई, यहाँ पे नीचे गया लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग ओपन नीचे दिया नहीं। लेकिन इन कैंडल्स ने, इस रेड कैंडल ने यहाँ पे क्या किया, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो यहाँ पे तुरंत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 वीक इसने एक ही पास में टाइम स्पेंड किया है और उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद ये इस तरीके का मोमेंटम किया है। तो इसीलिए अभी जब ये नीचे गिरा है तो इन्हीं लेवल्स के आसपास से क्या ले रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। नो डाउट हमारे पास एक रेंज था, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे एक रेंज था जिसका यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है। अब ये हमारे पास एक रेंज था जिसको हम लोग बहुत दिनों से फॉलो कर रहे थे, इसका ब्रेक डाउन हो गया है। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बार बहुत से शेयर में ये ऐसा देखने को मिलता है कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होते ही क्या होता है, एक दो कैंडल के अंदर ही, मतलब ये अगर इसने ब्रेकडाउन किया, एक कैंडल है, एक दूसरा कैंडल बन के तीसरे कैंडल में इसके अंदर आके ट्रेड करने लगता है। ऐसे समय में ये जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास ट्रेंड लाइन बनेगा इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसा कोई भी सिचुएशन बनता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, अगर मैं हूँ और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है और मुझे पीएनबी में पोजीशन बनाना होगा तो दिस इज द बेस्ट पॉइंट फॉर मी टू एंटर। बिकॉज अगर मैं यहाँ एंटर होता हूँ तो मेरे पास एक एसएल रखने की जगह होगी, जो कि अभी ये तुरंत वाला हमारा जो एक स्विंग बनेगा, वो स्विंग कैसा बनेगा कि सेलर्स ने यहाँ पे क्या किया है, इसके नीचे सबको यहाँ पे निकाल दिया है एंड कहीं ना कहीं से फिर से बायर्स आके एंटर कर रहे हैं। और ये जो फिलहाल के लिए, ठीक है, फिलहाल 2-4 महीने से जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहे हैं और इसको चेंज कर रहे हैं। तो ये बेस्ट पॉइंट होगा फिर से अगर फ्रेश एंट्री लेनी है उसके लिए, या फिर बोल सकते हैं क्वांटिटी ऐड करना है उसके लिए। लेकिन एसएल बिना प्लेस किए हुए नहीं लेना है। अगर एसएल प्लेस करेंगे तभी हम सेफ रहेंगे। क्यों, इसके पीछे देखिए, अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो जैसा मैंने आपको मंथली टाइम फ्रेम में बताया था कि लास्ट वाला जो हमारा लेवल था हम लोगों ने 100 के आसपास, ठीक है, ये वाला जो लेवल है, बहुत से शेयर में क्या होता है, ये वाले जो लेवल ब्रेक होने के पहले क्या होता है, यहाँ पे टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू टाइप शेप बनेगा। अब यहाँ पे भी टाइम लगा है एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो 2-3 कैंडल यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो एज अ बायर की कोशिश क्या रहती है, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे फिर आके इस लेवल को रीटेस्ट करके फिर से ऊपर क्यों निकले। तो चूंकि यहाँ पे बहुत ही एक छोटा सा प्राइस एक्शन पैटर्न बना था 2 वीक का, उसके बाद ब्रेकआउट मिल गया, मतलब ये चीज़ मान सकते हैं 70 से लेके
लगभग 128 130 तक बहुत ही फास्ट गया है, एंड उसके बाद ये चीज़ यहाँ पे बना है। बहुत से शेयर में ये चीज़ यहाँ पे पहले होता है एंड उसके बाद ब्रेकआउट देके धीरे धीरे ऊपर की ओर आराम से निकल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट होगा यहाँ पे, एक 100 का हम लोग पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 199 के आसपास का। अब चूंकि ये लेवल ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है, चूंकि ये लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है, तो हमारे जो सपोर्ट का जो एक लेवल है वो 199 के आसपास है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, हम सभी को पता है कि ये जो लेवल्स होते हैं, ये कोई एक रेंज होता है, ना कि एक एग्जैक्ट लेवल होता है। ठीक है, तो ये 98 से लेके 100 के बीच में 2-3 रुपीज़ का ये यहाँ पे, मतलब 2-3% का ये यहाँ पे हमारा एक रेंज रहेगा, जहाँ से ये फिर से बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। इसके पीछे का मैंने आपको ऑलरेडी रीज़न बताया। एक ये वाला रीज़न है क्योंकि ये 2018 मतलब 4-5 साल का ब्रेकआउट यहाँ पे हम लोग को मिला। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। तो जिन बायर्स ने इसको मिस किया है, बड़े बायर्स ने, हो सकता है वो इसी लेवल के आसपास फिर से एक्यूमुलेट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जिन लोगों ने ऑलरेडी पोजीशन बना रखा है, ठीक है, बहुत से लोगों का वीडियो अगर आप देखेंगे, वो अगर यहाँ पे पोजीशन बनाए हैं तो वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते। अगर उनका यहाँ पे प्रॉफिट अगर लंबा टारगेट होता है, तो अगेन इस पॉइंट पे वो क्वांटिटी ऐड करेंगे, पिरामिडिंग करेंगे, फिर जब ये ब्रेकआउट देगा तो अगेन पिरामिडिंग करेंगे। तो इस दोनों पॉइंट पे पिरामिडिंग करेंगे, and इसको ऊपर की ओर जब प्रॉफिट देगा तो अच्छा प्रॉफिट होगा। इस तरीके से उसको प्लान करते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, 198 का हमने एक यहाँ पे रेंज बनाया। तो जब यहाँ पे जिस तरीके का एक हम लोग को एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग या फिर डब्ल्यू टाइप पैटर्न ऐसा कुछ डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है, तो इसका एसएल लगा के मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ पोजीशन बना सकता हूँ। फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा कब आता है, वन डे टाइम फ्रेम पे मैं चला जाता हूँ। वन डे टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो शॉर्ट टर्म में हमारे लिए ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन आएगा। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो मेरी ट्रेंड लाइन है वो शुरू के ही 2 पॉइंट को मैच करके बने। क्यों? जब शुरू के 2 पॉइंट को मैच करके बनी और वहीं से रिजेक्शन आ रहा है, वहीं पे पॉइंट बन रहा है, तो वो परफेक्टली बहुत बार काम करता है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है मेरे एनालिसिस में। ठीक है, तो अब ये इस पॉइंट को तो ब्रेक करके आ गया है। ठीक है, अब इस पॉइंट को ब्रेक करके आ गया, तो अब ये जब ऊपर जाएगा तो यही पॉइंट मतलब 1115 का लेवल इसको परेशान करेगा, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस परेशान करेगा। तो ऐसे सिनारियो में अगर ये नीचे आता है, ठीक है, तो 105 का यहाँ से एक बार इसने बाउंस बैक दिया है, दूसरा दोबारा उसके आसपास से बाउंस बैक लिया, तो हो सकता है इस बार आके जो हमारा पुराना वाला एक सपोर्ट है, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, उसको हिट करे। 100 एक अच्छा लेवल भी है, राउंड लेवल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो इसके आसपास से मतलब ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और ये हमारे पास 100 के आसपास वाला लेवल है। अगर इसके आसपास अगर हम लोग को कुछ डब्ल्यू टाइप पैटर्न देखने को मिलता है वन डे टाइम फ्रेम पे, डब्ल्यू टाइप पैटर्न मतलब इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न चेंज हो रहा है, इसका प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो इसी का एक 97 2-4% का हम अगर एसएल में लगा के अगर प्लेस करता हूँ, तो पहली क्वांटिटी मैं यहाँ पे बाई कर लूंगा, दूसरी क्वांटिटी जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा होगा तब मैं बाई करूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोनों का एसएल तो मैं यहीं पे रखने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा कि पहली एंट्री अगर फेल होती है तो जो मेरा रिस्क है वो कम है। सेकेंड एंट्री अगर यहाँ से ऊपर क्यों निकलता है, तो पहला तो यहीं पे हमारा कंफर्मेशन हो गया कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। सेकंड कंफर्मेशन यहाँ हो रहा है, तो मैं अगेन क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जब भी ये ऊपर की ओर जाएगा तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा, और हम लोगों ने डबल कंफर्मेशन ले लिया है इस शेयर के लिए। इसके बाद भी आगे ब्रेक कर देता है तो ये हमारा रिस्क है जो हम लोग मार्केट में लेते हैं ऊपर पैसा बनाने के लिए। ठीक है, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो पैसे बनेंगे नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन रिस्क कितना लेना ये हमको यहाँ पे सोचना पड़ता है। अगर 1 लाख रुपए अगर आपके पास है, आप 1 लाख रुपए से एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो आपको कितना रिस्क लेना है ये आपको प्लान करना पड़ेगा, ताकि आपके पैसे बढ़े और उसके हिसाब से आपके पैसे बचे रहें। ठीक है, तो ये चीज़ पहले प्लान करिए, बाद में भी कोई भी ट्रेड प्लान करिए। तो इस तरीके से पीएनबी का यहाँ पे मोमेंटम हम लोग देख आने वाले समय में देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक की मुझे बात करनी थी। नेक्स्ट वीक के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो 115 का लेवल है एक ब्रेकडाउन हो गया है। अब इसी वजह से यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिला है। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, जैसा मैंने आपको बताया था पहले। अगर इसका हाई ब्रेक करता है और ये इसी जोन में वापस आता है, ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट हॉल्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अगर आप ऐसा मान के चलेंगे, तो नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है वो लगभग लगभग 118 का होने वाला है। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीक में कैंडल स्टार्ट होता है, इसका हाई ब्रेक होता है, तो हो सकता है ये ठीक है, हम लोग तो इस लेवल पे कोई भी मैं प्लान नहीं करूंगा। जैसा मैंने आपको बताया, ट्रेंड लाइन पे प्लान करूंगा, और या फिर 118 का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे कुछ सोच सकते हैं।
ये पहला सिनारियो हो गया। सेकंड सिनारियो में क्या होगा, एक और यहाँ पे छोटा सा इसी के अंदर कैंडल बनेगा, 2-3 कैंडल बनते हैं तो बनने देते हैं, जब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब हम लोग कुछ प्लान करेंगे। थर्ड सिनारियो क्या है कि अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो पहला हॉल्ट पॉइंट हो जाएगा 100, लगभग 4-5 के आसपास, एंड उसके बाद वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा 100 के आसपास हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वो दिनों से ये नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, लेकिन अपने आप को बहुत ही अच्छे से 4-5 महीने से संभाल के रखा है, ये पॉइंट भी देखने वाला है। तो अगर यहाँ आने के बाद ये इस लेवल से निकलता है तो ये मतलब नीचे आता है तो 100 के आसपास आके रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। मंडे की बात करेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, मंडे को इसका प्राइस एक्शन पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ क्या हुआ है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देख रहे हैं वन वे डायरेक्शनल में बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो गया, जैसे हम लोगों ने बात किया अभी कि ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा मोमेंटम कर लिया था बाइंग में, इसीलिए इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना है वीकली टाइम फ्रेम पे। सेम सिनारियो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ये मोमेंटम कर चुका है, इसीलिए ये प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। अब ये वाला ब्रेकआउट लेवल है, तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो इसी पॉइंट पे ये पहला सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये जब बायर्स इसको ब्रेक कर रहे थे तो बहुत ही मेहनत के साथ इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर लेके गए हैं। तो अगेन इसी पॉइंट पे जब आएगा तो बायर्स इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, और ये ऐसे केस में अगर अपना स्विंग ब्रेक करता है तो हम लोग को ऊपर की ओर 113 का जो टारगेट है वो देखने को मिल सकता है, और नीचे की ओर अगर ये अपना 109.5 का लेवल ब्रेक डाउन कर देता है तो हम लोग को कहीं ना कहीं ये 108 100 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। अब चूंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा ये देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका था, स्ट्रेच होने के बाद क्या हुआ, ये रुक गया, यहाँ पे रेंज बनाया। अब ये रेंज यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमको रिवर्सल शो कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे बात किया उस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। देखिए कोई भी डिसीजन आपको अपनी एनालिसिस के बाद लेना है। वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।